नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं क्योंकि हमारा टाइमिंग बदल गया है दोस्तों। बार बार मैं कह रहा हूँ, आज शुक्रवार है, फ्राइडे है दोस्तों। आज मेरी बैंकिंग क्लास है 2022-23। और ध्यान रखना कि जो बैंकिंग क्लास हम ले रहे हैं मैथ्स में, ये 7 यानी शाम को 7 बजे है दोस्तों, 7 से। और ये 2 दिन चलती है, यानी फ्राइडे चलेगी और सैटरडे चलेगी। फ्राइडे चलती है और सैटरडे चलती है, ठीक है। शाम को 7 बजे इवनिंग में जो 7 PM है दोस्तों, इसमें हम जीडी या यूपी का क्लास भी लेते हैं। ये भी 7 पे होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है, एक वीक में टोटल होते हैं 6 दिन हमको क्लास लेने हैं। 6 दिन है दोस्तों, मंडे टू थर्सडे, यानी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और दोस्तों ये है फ्राइडे, सॉरी थर्सडे। देखिए, ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये 4 दिन जो हमारी क्लास चलती है वो यूपीपी या जीडी के बैच में चलती है। मॉर्निंग के टाइम में जो हम लाइव होते हैं दोस्तों, वो मॉर्निंग 7:15 AM पर होते हैं, 7:15 AM पर। 3 दिन हम एसएससी में मेंस का बैच, जो सीजीएल 2020 के मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों मैं सॉल्व कराता हूँ। ये जो टाइमिंग है, ये मंडे है। उसके अलावा ये क्या है, मंडे है, वेडनेसडे है और फ्राइडे है। अगला जो 3 दिन है दोस्तों, वो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट। ये जो टाइमिंग है, ये 7:15 का टाइम है दोस्तों, 7:15 का टाइम है। और 7:15 ये हम 3 दिन यहाँ पढ़ाते हैं। 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, TTS। 3 दिन दोस्तों हम क्लास लेते हैं यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में। तो आज हमारा जो सेगमेंट है दोस्तों आज का, वो हमारा बैंकिंग का सेगमेंट है, आज फ्राइडे का, ठीक है। आज बैंकिंग का सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, तो मेरे दोस्तों आइए, थोड़ा सा ये आपके सामने जो लगा हुआ इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को एक बार आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्तों। इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। एसएससी जीडी से संबंधित अगर कोई क्वेरी करनी है, कोई जानकारी आपको पूछना है, बैच की रिकॉर्डिंग या किसी और चीज़ की रिकॉर्डिंग, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो री एग्ज़ाम वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेरी करनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो वीडियो री एग्ज़ाम का इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यदि आपको दोस्तों सीटेट से संबंधित कोई जानकारी लेना, तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको दीपावली के अंतर्गत दोस्तों, दीपावली जो अभी ऑफर हम लोगों का चल रहा है, हम लोग दोस्तों ये भी बताएं आपको, टेस्टी पेस्टी में जो हम लोगों ने बैच डाला था, उसका रिस्पांस दोस्तों बहुत अच्छा आप लोगों का मिला है। मतलब हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म जो हम लोग डाले थे, उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस बैच में मिलेगा। तो दोस्तों टेस्टी पेस्टी में भी बहुत बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिला है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आपके सामने 70% को ऑफ देते हुए दोस्तों, मिनिमम फी पर दोस्तों आपके सामने बैच लॉन्च है। अगर आपको टीटी पीटी से कोई बैच या एलटी से परचेज करना हो, तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी को पुख्ता कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों वो क्लास जो मिलेगी, वो वीओडी मिलेगी। वीओडी मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड होता है। दूसरा, उसी को रिकॉर्डेड क्लास भी कहते हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा दोस्तों, साथ में लाइव प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा जब एग्जामिनेशन आएगा। उनके अलावा मॉक टेस्ट, ये सब भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने दिया गया है। मेरे दोस्तों इस फर्स्ट क्वेश्चन को जरा एक बार आप लोग देखना, नज़रों से देखना दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप इसको ना लगा पाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। 5.4 का स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 47.52 अपन 5.4 का क्यूब माइनस 4.4 का क्यूब माइनस 71.28, ये आपके सामने दिया गया। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे इस बात को कहना चाहूं, तो मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं कि यदि a बराबर हमने मान लिया, यदि a की वैल्यू हमने मान लिया 5.4, खूब ध्यान से देखना 5.4, और b बराबर मैंने आपसे मान लिया कि चलो 4.4 मान लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करके आइए देखते हैं हमको रिजल्ट क्या मिलता है। 5.4 पॉइंट हटा दो, पहले इसका गुणा डायरेक्टली हम कर लेते हैं। ये होगा 16, ये होगा 21, ये होगा 6,
ये होगा 21। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 6, 7, 3 और 2, 2376। और इसमें हमने जस्ट अगर 2 का मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 3 जा 6 7 और 2 2 जा 4, 4752। इसका मतलब आपने क्या समझा कि मेरे दोस्तों जो 4752 दिया गया इसके अंदर 2AB, देखो A इंटू बी इंटू 2, हमने इसको जस्ट डबल किया था, 2AB इसके अंदर समाहित है। तो हम इसे ऊपर वाले लिखना चाहें मेरे दोस्तों तो मैं इसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ये देखें, ऊपर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, प्लस में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, माइनस में लिख सकते हैं 2 इंटू का ए इंटू का बी, अपॉन में देखिए नीचे दिया है दोस्तों ए क्यूब, माइनस का दिया है बी क्यूब। अब माइनस में दोस्तों यहां 3AB होना चाहिए, अब ब्रैकेट में a माइनस बी होना चाहिए। बात को समझना, तो अगर हम 3AB की बात करें दोस्तों, इसमें यदि हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, 3 6 18, 3 7 21, 1 22, 2 3 3 9, 2 11, 3 2 6 1 7, 71 28 मिल रहा है दोस्तों, तो हमारा मामला सेट है। इसका मतलब नीचे क्या दिया है, तो आप कहेंगे 3AB दिया है, 3 इंटू ए और इंटू का बी। अब ब्रैकेट में मेरे दोस्तों अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इन दोनों का यदि हम डिफरेंस कहें क्या होगा, तो आप कहेंगे 1, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस का b, यहाँ हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब ये चीजें हमारी निकल के आ रही हैं, क्या आ जाएगी, ऊपर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आएगा दोस्तों a माइनस बी का होल क्यूब। ये मुझे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो क्वेश्चन में दोस्तों ओवरऑल इसको चुटकी मुड़ा देता, सेकंडों मुड़ा देता। अब यहां से a की वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे 1 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, ध्यान देखेंगे तो इसका डिफरेंस है 1, तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 यानी टोटल हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1। और इस प्लस का जो सही आंसर मेरे प्यारे भाइयों वो आंसर है 1। ये आंसर क्या है दोस्तों, 1। क्या आप सहमत हैं दोस्तों, चलिए, क्या आप सहमत हैं मेरे भाइयों, चलिए, कोई जल्दी नहीं है, मुझे उम्मीद है यही प्रश्न आपके जेहन में बैठ गया होगा दोस्तों, आसान सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार पढ़िएगा, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार इसे पढ़ने का प्रयास करना, जो आपके सामने लगा हुआ है, एक बार इसे मेरे दोस्तों पढ़िएगा। अब फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए एक बार आप लोग, एक बार पढ़िए, फिर मेरे दोस्तों मैं लेके चलता हूं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, इन द गिवन फिगर QRST, देखो QRST ये क्या दिया गया है, एक वर्ग है दोस्तों। QRST हमने क्वेश्चन देखो बाइलिंगुअल करवा दिया है, जो आप लोगों की शिकायत थी, कुछ एक बच्चे बोलते थे कि सर इसको बाइलिंगुअल दीजिए, तो मेरे दोस्तों मैंने इसको बाइलिंगुअल करवा दिया। एक ये स्क्वायर है QRST, इफ द एरिया ऑफ ईच सर्कल इज 2 पाई। अब प्रत्येक का जो एरिया है दोस्तों वो कितना है, 2 पाई है, प्रत्येक का एरिया कितना है, 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर QRST, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, जो आपके सामने दोस्तों लगा हुआ है, इस स्क्रीन को देखिए। चलिए चलिए मेरे दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा बीच में काम आ गया था, सॉरी मेरे दोस्तों। आइए, आवाज आ रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये बताओ, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल की हम बात करें, एक वृत्त की बात करें, कितना है, 2 पाई, और जो एरिया होता है दोस्तों वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर कितना है, आप कहेंगे सर जी 2 पाई के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है,
तो मेरे दोस्तों अगर मैं एक पाई से पाई काट दूं तो रेडियस बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे रूट का 2 मिल जाएगा। बात को समझना, तो अगर रेडियस 2 है दोस्तों, मैं पूछूं डायमीटर क्या होगा, तो इसका जस्ट डबल आप कहेंगे 2 रूट का 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 रूट का 2। दोस्तों इसका मतलब ये रेडियस अगर आपको 2 रूट का 2 मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, कोई जल्दी नहीं। अगर रेडियस हमको क्या मिल रहा है 2 रूट 2, तो व्यास ये कितना होगा 2 रूट 2 मिल जाएगा। रूट 2 से 2 रूट 2, ये पूरी दूरी अगर लेके आएंगे ये साइड हमको क्या मिलेगा, इसमें दोस्तों हमने 2 रूट 2 और जोड़ दिया तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमने 2 रूट 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और बताइए। थोड़ा सा मैंने आपको हेल्प कर दिया, अब इसे थोड़ा सा आप देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास करिए जो आपके सामने लगा हुआ है। बताओ मेरे दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए जो आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोलिए बताइए मेरे दोस्तों। तो अब ये बताओ, सॉरी यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये 2 रूट 2 है और ये 2 रूट 2 है, तो यानी प्लस में, हाँ ठीक तो है 2 रूट 2, तो ये हमें बराबर क्या मिल जाएगा 4 रूट का 2 मिल जाएगा। 4 रूट का 2 मिल जाएगा। अब मेरे भाई ये बताना, अब ये बताना 4 रूट 2 का आपको मिल गया, इसका मतलब आपने क्या देखा, मैं आपसे कहता हूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जस्ट स्क्वायर कर दो भाई, यही डायमीटर ही तो इसका साइड होगा, तो कितना हो जाएगा ये 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 32, यही आपके प्रश्न का आंसर है। एक बार आप लोग चेक करना दोस्तों, ठीक है 32 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाइयों, चलिए आंसर कितना हो भैया 32 हो गया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया 32 आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चले, नेक्स्ट आइए। देखिए दोस्तों इस सवाल को एक बार मेरे प्यारे भाइयों पढ़िए आप लोग, मैं हट जा रहा हूं, एक बार पढ़िए आप लोग। देखिए कहता है डायरेक्शन 3 to 7, यानी जो 3 से 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपसे कहता है व्हाट विल, इसमें दोस्तों पहले आपका हम इसको कलर कर दें ताकि एकदम स्पष्ट समझ में आए मेरे दोस्तों। ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। इसके अंदर में मेरे दोस्तों, इसके अंदर में टोटल आपको 5 से 6 सवाल, सॉरी 4 से 5 सवाल मिलते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज की क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। बैंकिंग के एग्जाम में जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हो तो उस प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 35 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, उस क्वेश्चन में दोस्तों 5 क्वेश्चन सीरीज से आते हैं। सीरीज से जब भी पूछेगा तो 5 क्वेश्चन आएगा, अप्रॉक्सीमेशन से जब भी पूछता है तो 5 क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन से पूछेगा तो 5 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक टॉपिक है दोस्तों जिसे आप, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से 5, ये गुच्छों में देते हैं। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हो तो उसके लिए दोस्तों शुरू के 4-5 टॉपिक अच्छे से रगड़ के पढ़ लीजिए, तो आपके प्रीलिम्स से कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक दे, क्योंकि ये सेक्शनल कट ऑफ भी होता है दोस्तों, ओवरऑल कट ऑफ भी। आपको मैंने हर सेक्शन में पास होना भी जरूरी होता है और साथ साथ में ओवरऑल भी पास होना जरूरी है। अब इस सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार इसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो मैं कहता हूं पहले वाले में दिया है, पहले एक बार देखिए फिर मैं इसको बताता हूं। सीरीज वाले को पहले एक बार देखिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। कोई अपने को जल्दी नहीं भाई, कोई अपने को आफत नहीं है, पहले एक बार पढ़ाइए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे दोस्त खुद ही आंसर देना शुरू कर दोगे, इस बात को तो मुझे विश्वास है, इस बात का दोस्त मुझे विश्वास है कि आप लोग खुद ब खुद इसका आंसर देते हुए चले जाओगे। अब देखो इसमें कहता क्या है, 4 है, 4 मतलब दिमाग सोचोगे तो आप कहेंगे सर जी 2 का स्क्वायर होगा, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का 3 का 5 का, फिर कितना होगा दोस्तों 5 6 का, नहीं 7 का, हाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये बताना, तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो 49 है दोस्तों। मिसिंग नंबर हमारा कितना है दोस्तों, तो ये 49 है, ये आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, क्या आप सहमत हैं दोस्तों, क्या आप सहमत हैं मेरे भाइयों, ये बताओ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा आंसर हो गया ये। अब इस प्रश्न को देखिए, 3 8 13, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 3 है, 3 5 8 10 13, 13 और 11, हाँ बिल्कुल, ये अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें हर संख्या में पिछले वाले को जोड़कर +2 कर रहा है। ठीक है, +2 +3, ध्यान से देखिए, जैसे 3 में 8 है दोस्तों, तो 8 जो हमारा बन रहा है वो हमने कहा कि पिछले वाले में जस्ट में हमने क्या किया 2n, यानी 2n अब प्लस पे 1 गया, तो आपको क्या मिला 2n। तो मेरे दोस्तों पहला टर्म्स हमने क्या लिया 3, तो 2 n नहीं, यहाँ n नहीं लिखना चाहिए, यहाँ 2a अब प्लस का 2 लिखना चाहिए।
तो 2 गुणे 3 कितना होगा 6 और प्लस का 2 कितना मिल रहा है 8। अब हम आगे चलते हैं 8 के बाद देखो 2a 8 जस्ट 8 के पहले क्या है 13 के पहले क्या है 8 है, तो 8 दूनी 16 कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मैंने सोचा 8 3 11 इसमें मैं कुछ गलत है। ठीक 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आराम से दोस्तों अब समझ में आ गया। ये जो सीरीज आपको जा रहा है 3 से हमने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट हमने क्या किया 3 से, हाँ 3 से हमने क्या किया कि इसमें n+1 पद को जोड़ा दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें कि 3 8 है, 3 के बाद 8 अगर दिया है तो n टर्म प्लस n+1 टर्म प्लस n+1 टर्म, यानी देखो n का मतलब क्या है, टोटल आपके सामने क्या है 3 है। तो अगर मैं n टर्म की बात करूंगा, थर्ड टर्म की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड प्लस 2, अगर मैं फर्स्ट सेकंड यानी इसकी बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट हमने लिया 3, सेकंड हमने लिया 8 और थर्ड हमने लिया क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं 24 की बात करूं दोस्तों तो जस्ट 13 और 8 21, 13 हमने ले लिया और प्लस में इसके 8 ले लिया, 13 21 और यहां हमने 3 कर दिया। अगर हम 41 की बात करते हैं तो 24 और 13 कितना होता है दोस्तों 37। देखो हमने लिया 24 लिया, प्लस में उसके जस्ट पहले 13 लिया और प्लस अगला क्या होगा 5, 24 13 कितना 37 और 37 और 4 सॉरी ये 5 कहां से, ये 4 हो जाएगा। अगर 41 के बाद लेना है इसका मतलब 41 ले लो, प्लस का हमने 24 ले लिया और देखो 2 3 4 तो अगला क्या होगा 5, भाई मेरे जोड़ो 5 4 9 1 10 2 2 4 4 2 6 1 7, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70। क्या इस बात को समझे मेरे भाइयों, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा इसे जरा एक बार आप देखिएगा और फिर बताइएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कहता है 45 54 47 49 56। अब सवाल ये दोस्तों है क्या, ये सवाल है कि है क्या ये, देखिए अगर मैं 45 से 2 47 2 49 2 51 2 53, यानी हर सीरीज ये +2 को लेके बढ़ रही है, हर सीरीज दोस्तों +2 को लेके बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा। अगर हम 57 से 56 56 से 55 55 से 54, यानी हर सीरीज यहाँ से +1 पे बढ़ती हुई चली जा रही है, +1 पे बढ़ती हुई चली जा रही है। मेरे भाई ये कितना होगा 55, हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 55। क्लियर है? हमारे प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। मेरे दोस्तों एक चीज को गौर करना, जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं या जब भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहां से 5 सवाल आते हैं या मिसिंग नंबर हो गया, तो इनमें से जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट लेवल के होते हैं और अगला 2 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आइए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। अब देखो 6 है, 18 है, 3 है, 21 है, 7 है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें कोई दिमाग आप सोचिए मेरे दोस्तों। अगर मैं एक नंबर छोड़, देखो 3 गुणे 6, 3 × 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 18 होता है। 3 × 7 कितना होता है 21 होता है। यहां 7 इंटू अगर मैं 8 रख दूं, 7 × 8 कितना होगा 56। तो मेरे इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या आएगा 8 आ जाएगा। क्या आप सहमत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ पाए? मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कहने का आशय ये है मेरे दोस्तों कि पहले और लास्ट नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वही हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, 6 × 3 है 18, 7 × 3 21, तो 7 × 8 ही कितना होना चाहिए 56। तो हमारे इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 8 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसे एक बार देखिए। ठीक है, इसे एक बार देखिए, बताइए ये क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे आप, इसमें 2 सीरीज हैं, 2 से 4 फिर 6 फिर 8, यानी यहां आंसर क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर जी 8 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर यहां आंसर मैं देखूं तो ये हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर 8। ठीक है, अब आगे ये 15, 15 से 3 कम कर दो 12, 12 से 5 कम कर दिया 7। देखो मेरी बात सुनो, 15 से हमने क्या कम किया 3,
12 से हमने कितना कम किया 5, तो यहाँ से कितना कम होना चाहिए 7, 3 5 7, यानी इनके बीच में गैप कितना 2 2 का, तो 7 से 7 ये कितना होना चाहिए दोस्तों, इसकी वैल्यू तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो मेरे इस प्रश्न का आंसर है 8 एंड 0, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। आप देख सकते हैं इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा सीरीज बी 8 एंड 0। क्या आप सहमत हैं? तो ये पांचों क्वेश्चन सीरीज के हैं, इसको एक बार आप लोग देखना मेरे दोस्तों। क्या आप सहमत हो? मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। तो मेरे दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहता क्या है आपके सामने, पढ़िएगा। मैंने दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर ही इसको बाइलिंगुअल करवा दिया, नहीं तो अन्यथा मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ाता। कहता इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, ठीक है, एक बार इसे पढ़िए दोस्तों, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। एक बार पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए एक बार, देखिए एक बार इसे पढ़िए और फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। प्रश्न संख्या देखिए, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ। चलिए, अगर मेरे भाइयों मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अच्छा ये बताओ, जो क्वेश्चन आपके सामने हमने दिए हुए हैं, प्रश्न क्या दिया है सुनिएगा। इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, तो मेरे दोस्तों x एंड 1/x का एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज अपॉन में 2 लगा दो, ये बराबर क्या है दोस्तों, तो कहता है m। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं इसे देखूं तो क्या इसे मैं x + 1/x, ये बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर जी 2m लिख लो यार। फिर उसने पूछा क्या है कि अच्छा x² एवं 1/x² का एवरेज। तो दोस्तों इसको लगाने के बहुतेरे मेथड हैं, जैसे इच्छा करे वैसे लगा दो। एक होता है दोस्तों, अगर हम दोनों पक्षों का, हमें क्या है स्क्वायर निकालना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² प्लस में 1/x² मिल जाएगा, प्लस में 2ab। तो मेरे दोस्तों 2 इंटू में x इंटू में 1/x, अगर मैं आपको सीरियल पढ़ा रहा होता ना एसएससी, तो मेरे दोस्तों में से ये जो लिख रहे हैं ये आइडेंटिटी होती है a² - 2 का, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4m² हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, 2 को अपोजिट ले जाएंगे तो ये हमें मिलेगा x² प्लस 1/x²। ये वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, आप कहेंगे 4m² मिलेगी। चूंकि उसने कहा 4m² और 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 है। चूंकि उसने ये कहा कि इनका द एवरेज ऑफ x² एंड 1/x², इसका एवरेज अगर आपको निकालना है तो मेरे प्यार दोस्तों करना क्या है वो देखिए। तो एवरेज निकालना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपॉन में 2 कर दो, तो यहां भी अपॉन में 2 कर दो, तो 2 कॉमन लेके काट देंगे दोस्तों, तो यहां हो जाएगा 2m² माइनस का 1। तो आंसर क्या होगा 2m² माइनस का 1। यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सहमत है मेरे दोस्तों? 2m² माइनस का 1, हाँ या ना बोलो। 2m² माइनस का 1, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों, आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है, पढ़ते रहिए। बताइए, चलिए क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट्स आपके सामने नहीं हो। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा है क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त, 8 के बाद 9वां सवाल है। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों एक बार देखना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, इसको एक बार देखना, मेरे शब्दों को देखना दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। क्या इसमें दिया है देखते रहो। देखिए अब इसमें जो कहता है दोस्तों, पहले तो आप ये बताओ कि 80वां टर्म होगा क्या। सबसे पहले इसने कहा अप टू 80 टर्म्स दोस्तों, अप टू 80 टर्म्स, ये होगा क्या, ठीक है 80 टर्म्स होगा क्या। तो सवाल ये है कि यार ये बात तो हमको समझ में आ रही है 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4, ये बात तो हमको पता है, लेकिन मैंने कहा अप टू 80वां टर्म्स दोस्तों, तो मैं आपसे ये कहता हूँ T80 बराबर होगा क्या। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं सीरीज देखूं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है। तो T80 यानी ए का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस में n-1, मैं लिख भी दे रहा हूं, Tn इज इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू का d। दोस्तों ये
होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म। तो मैंने पूछा T80 बराबर क्या होगा, तो A का मतलब 1 प्लस 80 माइनस का 1 इंटू का हो जाएगा दोस्तों क्या, डिफरेंस कितना है 1। देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 2 3 1 का आ रहा है। ये बराबर कितना होगा 79 प्लस, यानी ये हो जाएगा 80। तो दोस्तों T80 हमारा आ जाएगा आपके सामने क्या आ जाएगा 1/80, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1 इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो जाएंगे, देखो ये 80 है यानी दोस्त ये 80 होना चाहिए, इससे एक टर्म आगे यानी 81 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को लगाने में दोस्तों क्या आनंद है, देखिएगा अगर आपसे ये कहा जाए, मेरे प्यारे दोस्तों सुनिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए यहाँ पे कि इन दोनों के डिफरेंस यदि इनके न्यूमरेटर के इक्वल हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दोनों जो सीरीज दिया गया इन सीरीज का डिफरेंस अगर इसके न्यूमरेटर के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में मेरे दोस्तों हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म यानी 1/1 माइनस का लास्ट टर्म यानी 1/81, मैं इसे डायरेक्टली लिखूंगा और मेरा आंसर होगा दोस्तों 80/81। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ गया तो मैं इसको डिटेल से भी बता सकता हूं, और अगर आपको कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इसको डिटेल से भी दोस्तों बता देंगे। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इतनी बात से आप लोग सहमत हैं, हाँ या ना बताइए, क्लियर है यहाँ पर। चल अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब ये सवाल आपके सामने दिया गया है, इसमें क्या करना होता है, पहले एक बार इसे दोस्तों पढ़िए, मैं क्वेश्चन मैच करा दूं, कहीं गलत तो नहीं है, एक बार मैच करा दो दोस्तों, कोई गलती तो नहीं है। चलिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अगर दिए जाएं दोस्तों, ध्यान से सुनना, चलिए ऐसे प्रश्न को बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल हाँ। चलिए देखिए अब ऐसे प्रश्नों के बारे में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या करना होता है, उसमें हम करते हैं, इसमें डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट का देखा जाता है, कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ ऊपर क्या है 1 है, यानी ये बैलेंस नहीं। देखो इनका और इनका फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर जी 2 है, लेकिन यहाँ देखो 1 है। लास्ट में आ जाओ, इसमें देखो फर्स्ट एंड, अगर 3 सीरीज है तो डिफरेंस दोस्तों पहले और लास्ट का, अगर 4 का होता फर्स्ट एंड फोर्थ देखते, 5 होता तो फर्स्ट एंड फिफ्थ देखते, ठीक है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है 4। तो ऐसे प्रश्नों को करना क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले 1/, डिफरेंस जो दिया उसको लिख लो। आप कहेंगे सर जी पिछले वाले में डिफरेंस नहीं लिखा था, तो मेरे दोस्तों मैंने पिछले वाले में डिफरेंस इसलिए नहीं लिखा था, मैंने पिछला डिफरेंस इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा था, तो लिखने कोई औचित्य नहीं था, ठीक है। अब इस पे देखिए अपॉन 1 पहला 2 टर्म दोस्तों, फर्स्ट 2 क्या है 1 × 2, तो आप लिखेंगे 1 × का 2 हो जाएगा, माइनस में लास्ट के 2 इसको एक साथ, तो आप 1 का 19 × का 20, इसको एक साथ आप ले लीजिए, क्लियर है। अगर ये 3 के बजाय 4 सीरीज 1 2 3 4 होता तो आप क्या करते, पहले और चौथे का डिफरेंस लिखते, अब ब्रैकेट में फर्स्ट 3 टर्म्स एक साथ और अंतिम के 3 एक साथ, माने शुरू वाले जब शुरुआत से उठाना है तो स्टार्टिंग का उठा लो, अंत वाले से अंत का उठा लो। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा आंसर आ रहा है 1 का 2 हो रहा है, इनटू में ये 2 है दोस्तों, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों 2 से काटेंगे तो 190 हम ये पाएंगे, माइनस में 1 पाएंगे, ठीक है। कुछ गलत जा रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, 380 2 से 190 पा गए, ये कितना होगा 190 से 189, हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा 190 से 1 यानी 189 हो जाएगा, 189 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा 760 हो जाएगा, अपॉन में 760, 189 अपॉन में 760, यही इस प्रश्न का तो दोस्तों राइट आंसर है। क्या आप सहमत हैं मेरे दोस्तों, क्या आप इतनी बात से सहमत हैं, तो चले हम आगे, क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पे, हाँ ये पढ़िए, बहुत प्यारा सवाल है, इसे पढ़िए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का, सॉरी यार, इसे पढ़िए एक बार, पढ़िए कहता क्या है, पहले एक बार पढ़िए फिर मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ, पहले एक बार पढ़िए और फिर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। बताइए
ये आपके सामने दिया गया है, पहले एक बार पढ़िए, फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, पढ़िए, बताइए, फिर चलते हैं आगे। बताइए, फटाफट बताइए, कोई इसमें कठिन नहीं है जो आप न बता पाओ दोस्तों, कठिन नहीं है जो आपको न आता हो। ठीक है मेरे भाइयों, इसमें कठिन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो। पहले इसको पढ़िए और फिर मैं दोस्तों चलता हूं आगे की तरफ। चलिए, ए बैग कंटेन्स, क्या कहता है दोस्तों, कहता है ए बैग कंटेन्स 5 वाइट, 7 रेड, 7 ब्लैक एंड 4 रेड। ये आपके सामने दिया गया, यानी एक बैग है, उस बैग में 7 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है और 5 क्या है मेरे दोस्तों, वाइट बॉल है। ठीक है, 3 balls are drawn from the bag at random, then the probability that all the 3 balls are white is। तो कहता है एक बैग में, आपके सामने क्या कहता है, एक बैग में 5 सफेद गेंदें हैं, 7 काली गेंदें हैं, 4 लाल गेंदें हैं, 4 लाल गेंद है दोस्तों, गेंद है। तो अगर गेंद बैग्स, ये क्या लिखा है यार, वे 4 5 सफेद 7 काला और 4 लाल गेंद है, 3 गेंद, हाँ यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, 3 बॉल अगर बैग से रैंडम, मतलब आपने हाथ डाला और ऐसे निकाल लिया, तो 3 गेंद दोस्तों निकाला, तो तीनों गेंद सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही आपसे पूछा है। तीनों बॉल सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों। ठीक है, सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन का एन एस होता है, ये तो सबको पता है, यानी इवेंट अपॉन का सैंपल होता है, सैंपल मतलब टोटल होता है। मेरे भाइयों ये बताओ, जो एनएस की बात हम करते हैं, जो एनएस की बात करते हैं, उसने ये कहा कि टोटल बॉल है कितने, आप कहेंगे टोटल है 5, 7 और 4, 7 5 12 4 16, यानी टोटल जो हमारा बॉल है 16। और दोस्तों हमने 2 टॉपिक की चर्चा किया था, एक प्रोबेबिलिटी में 2, उसके पढ़ने में 2 टॉपिक पढ़ना आप पढ़ाता है, एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट करना, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना, चयन करना दोस्तों, अलग सिलेक्शन तो नहीं कहेंगे उनको दोस्तों, चयन करना होता है। ठीक है, सिलेक्शन शब्द गलत होता है, सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन शब्द गलत है लेकिन लोग पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 16, इसमें कॉम्बिनेशन कितने का है, 3 का है। अब कहता है 3 बॉल सफेद, तो मेरे दोस्तों 3 की तीनों बॉल सफेद होने के, सफेद की संख्या कितनी है, 5, तो जो इवेंट बनेगा वो 5C3 ही तो बनेगा ना भाई। टोटल बॉल सफेद है 5 है, तो 5 में से 3 ही जो सफेद है, वो सफेद में से ही तो निकलेगी 3 बॉल, तो 5C3 हो जाएगा। अब ये बात आपको पता है NCR क्या होता है दोस्तों, मैं यहां लिख दे रहा हूं, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल का n होता है अपॉन में फैक्टोरियल का r होता है इनटू में फैक्टोरियल n माइनस का r होता है। ठीक है, ये बात। अब 5C3 का मतलब क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दोस्तों, 5C3 यहां लिख दो, तो 5 इंटू का 4, ठीक है, अपॉन 3 2 कट जाएगा, बट्टे का 2, यानी ऊपर तो हो गया दोस्तों 10, बट्टे में 16C3 का मतलब क्या हो गया, तो 16 इंटू 15 इंटू का 14 और अपॉन में दोस्तों 3 2 1 3 2, तो 3 से दोस्तों 5, 2 से कितना होगा 8, 8 पे 40, 560 हो जाएगा, 560, 0 0 कट जाएगा दोस्तों। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 अपॉन का 56, 1 अपॉन का 56 कहीं है भाई, 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 16 नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर। क्या आप सहमत हैं मेरे दोस्तों, दिस इज योर राइट आंसर, 5/16। क्या आप सहमत हैं मेरे दोस्तों, हाँ या ना। चलें आगे, चलें, ये सवाल देखिए दोस्तों, बढ़िया सवाल है, एक बार इसे पढ़िए मेरे दोस्तों और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। पढ़िए, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों पढ़िए और फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ। पढ़िए इसे, ठीक है, पढ़िए। कहता है ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज एंड सी डू द सेम वर्क इन 36 डेज, अ वर्क ऑल द टाइम। माने कहता है ए, दोस्तों ये ए है, अ नहीं है, ठीक है, ये ए है, माने पहला व्यक्ति जो है ए, वर्क ऑल द टाइम एंड बी एंड सी हेल्प्स ए इन अल्टरनेटिव डेज।
स्टार्टिंग विथ बी, यानी बी ने पहले शुरू किया। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, यानी कहता है ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर, बी उसी कार्य को 24 और सी उसी कार्य को 36 दिन में। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे तो कार्य कितने दिन में होगा। जबकि देखो एक लाइन यहाँ पे मिस है दोस्तों, एक लाइन हिंदी में मिस है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन तो पढ़ना, लेकिन मेरे दोस्तों अंग्रेजी का क्वेश्चन जरूर पढ़ना, इतना आपको समझ। देखो यहाँ क्या कहता है, जो ए का सपोर्ट किया है सबसे पहले शुरुआत किसने किया, बी ने, और हिंदी में कहीं नहीं लिखा है कि बी ने सबसे पहले सपोर्ट किया। ठीक है, यही फर्क होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ए, बी और सी। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए ने कितना लाया भैया, ए ने कितना दिन में किया 18 डेज, बी ने कितना किया 24 और सी ने कितना किया 36। तो इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क तो आपको मिल जाएगा 72। दिस इज द टोटल वर्क, ये टोटल वर्क 72। ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2, यानी इफिशियंसी भी आपको मिल गई। कहता क्या है आपसे, कहता क्या है वो देखें। कहता है शुरुआत ए ने किया, ए के साथ पहले दिन बी रहता है और दूसरे दिन दोस्तों ए के साथ सी रहता है। ठीक है, तो ए और बी, तो पहले बी ने के 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ए के साथ सी 4 2 कितना होगा 6। यानी मेरे दोस्तों मैं ध्यान से देखूं तो हमें 2 दिन का, अगर ध्यान से देखें तो 2 डेज का रिजल्ट हमको कितना मिल रहा है, आप कहेंगे 42। अरे यार क्या कर रहे हैं, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं कहता हूं टोटल 72 है तो 13 25 का 65, यानी 5। इसका मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 दिन में हमने काम कितना किया 10 डेज में, आप कहेंगे 65 यूनिट। अगला किसका टर्म्स है, क्योंकि हमारे पास कार्य कितना बचा 7 यूनिट्स और बचा है, तो ए और बी मिलके कितना करते हैं 7, तो 65 में अगर हम 7 यूनिट्स और जोड़ देंगे तो हमारा एक दिन और बढ़ जाएगा। टोटल कितना हो रहा है 11 दिन। और इस प्रश्न का यही इसका परफेक्ट और राइट आंसर दोस्तों जो आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 11 दिन का आंसर है। क्या आप सहमत हैं, क्या आप सहमत हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार देखिए। कट नहीं रहा, चलिए कट तो नहीं रहा मेरे भाई, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए मेरे दोस्तों। कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, इज यानी 5,500 पर ग्रास वार्षिक 15%। मेरे प्यार दोस्तों ये बताना, मेरे भाइयों ये बताना, 12 महीने का, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ का रेट कितना है, आप कहेंगे 15% है। तो अगर मैं पूछूं कि अच्छा 8 महीने का रेट कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 15, 15 अपॉन का 12 और इंटू में 8 लगा देंगे। 4 2 जा 4 3 जा 3 से 5 5 2 जा 10, यानी जो रेट हमारा निकल रहा है दोस्तों 8 मंथ वाला, 8 मंथ्स का, वो कितना मिल रहा है 10%। क्वेश्चन खत्म। कहता 2 वर्ष में। तो मेरे दोस्तों ये बताना कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का हमारा रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे इसका, आप क्या बताएंगे इसका। तो मेरे दोस्तों जरा ये बताना, दिमाग से सोचना आप लोग। प्रिंसिपल अब 10% है रेट, तो रेट हमारा होगा 1 अपॉन का 10, तो आप कहेंगे 10 हो गया, 10 से एक हमने ऐड किया 11, फिर हमने 10 किया, एक ऐड किया 11, फिर हमने 10 किया। अब देखो 2 तो हो गया, लेकिन उसने कहा है 8 महीने पर हम रेट ले रहे हैं। कितने मंथ पे, 8 महीने ले रहे हैं। 2 साल के अंदर में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। प्रति 8 महीने पर ले रहे हैं, तो 8 3 24, कितनी बार रेट लोगे, 3 बार लोगे। तो इसका मतलब 3 बार, और रेट कितना पाया 10%, तो हमारा क्या होगा 10 पे 11। यहां से दोस्तों ये देखेंगे प्रिंसिपल कितना आएगा 1000 आएगा। क्यों हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यह सक्सेसिव होता है दोस्तों। 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 1331 हो जाएगा। कहता है कि 5,000 की राशि पर, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो प्रिंसिपल है कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 5500 रुपए के, 5055। तो दोस्तों कितने गुने हो जाएगा,
तो आप यहाँ से निकाल पाओगे 1 यूनिट बराबर डबल जीरो यानी 5 पॉइंट का 5, 1 यूनिट बराबर 5 पॉइंट का 5। तो मैंने आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, पूछा क्या ब्याज की गणना, पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ब्याज कितना कमाया आपने 331 रुपए। तो अगर मैं पूछता हूँ CI हमको मिला 331 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना मिला 5.5, तो दोस्तों 5.5 का गुणा कर दो। 5.5 को हम 11/2 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 11 1 11 11 33 1 34 11 33 और 3 37 33 3 36 बटे का 2। तो एक बार फिर से 11 11 1 33 34 3 11 33 3 36, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 1 2 18 2 2 0 1820 पॉइंट का 5। तो मेरे भाई 1820 पॉइंट का 5 यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। तो मैं अपनी क्लास यहीं रोकता हूं। मैं कल फिर मिलूंगा इसी टाइम पर, इसी चैनल पर दोस्तों, बेहतरीन सवालों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं मनीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ मॉर्निंग, सब एक साथ बोल रहा दोस्तों, ठीक है। और संख्या को धीरे धीरे बढ़ाइए बेहतरीन क्लास बैंकिंग की और लेटेस्ट और अपडेटेड प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए अपना सेशन यहीं रोकते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।